दोनों पहाड़ों और वादियों के बीच एक पुरस्कौन मगर सादा सा गांव आबाद था, जिसका नाम सिद्दीकाबाद था। ये गांव अपनी ज़ाहिरी गुर्बत के बावजूद दिलों की अमीरी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, मगर वक्त की सख्तियों ने उनके चेहरों पर खामोशी लिख दी थी। सुबह सवीरे अजान की आवाज के साथ ही गांव जाग उठता और सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी की जदाओजहद शुरू हो जाती। सिद्दीकाबाद के मुजाफात में कुछ ही ईंटों और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इसी झोंपड़ी में एक नौजवान चरवाहा अयाज अपनी माँ उम्मा राबिया के साथ रहता था। अयाज का कद दरमियाना, आंखें गहरी और चेहरे पर अजब सी संजीदगी थी, जैसे उसने कम उम्री में ही जिंदगी को बहुत करीब से देख लिया हो। अयाज का बचपन आम बच्चों जैसा न था। उसके वालिद एक ईमानदार मगर गरीब इंसान थे, जो अपनी भेड़ बकरियों के सहारे घर चलाते थे। एक सख्त सर्द रात, जब पहाड़ों से ठंडी हवाएं तेज चल रही थीं, वो जानवरों की रखवाली करते हुए बीमार पड़ गए। मुनासिब इलाज न मिल सका और चंद ही दिनों में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस दिन के बाद अयाज की जिंदगी अक्सर बदल गई। उम्मा राबिया सब्र और हौसले की मुजस्सम तस्वीर थी। शौहर के जाने के बाद आंसू जरूर बहे, मगर जबान पर शिकवा कभी ना आया। वो अक्सर अयाज से कहती, बेटा, गुर्बत आजमाइश है, मगर बेईमानी सजा है। याद रखना, अगर ईमान सलामत हो तो अल्लाह किसी न किसी रास्ते से सहारा जरूर देता है। ये अल्फाज अयाज के दिल में गहरे उतर चुके थे। अयाज ने कम उम्री में ही चरवाहे का काम संभाल लिया। वो सिर्फ अपनी भीड़ें नहीं चराता था, बल्कि गांव के कई लोग अपनी बकरियां और भेड़ें भी उसके हवाले कर देते थे। वजह साफ थी अयाज की ईमानदारी। अगर किसी जानवर को मामूली सी चोट भी लग जाती तो वो शाम को वापस आकर खुद बताता, चाहे उसके बदले डांट ही क्यों ना सुननी पड़े। हर सुबह अयाज फजर से पहले उठता, वजू करता, 2 रकात नफल अदा करता और फिर उम्मा राबिया के पास बैठकर कहता, नवा, दुआ कर दो कि आज का दिन भी सच के साथ गुजरे। आमा राबिया उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ देते, अल्लाह तुझे अपनी ईमान में रखे बेटा। चरागाह तक पहुंचने का रास्ता लंबा और सुनसान था। सब्ज घास के मैदानों के बाद एक घना जंगल आता, जहां अक्सर भेड़ियों और दरिंदों की आवाजें सुनाई देती। मगर अयाज का दिल मुतमईन रहता, क्योंकि वो जानता था कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन का जिक्र है, सूरज अपनी पूरी आब व ताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। अयाज अपनी भीड़ों को चरागाह में फैलाकर खुद एक दरख्त के साए में बैठा था कि अचानक उसकी नजर घास में पड़ी एक अजीब सी चमक पर पड़ी। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर दिल में बेचैनी सी पैदा हुई। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ा। घास हटाकर देखा तो एक मोटी सी थैली पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से थैली उठाई। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। एक लम्हे के लिए अयाज के कदम जमीन में गड़ गए। ये सोना इसकी जिंदगी बदल सकता था। उम्मा राबिया का इलाज, पका घर, नई जिंदगी, सब कुछ मुमकिन था। दिल के किसी कोने से एक कमजोर सी आवाज अभरी, अगर कोई ना जाने तो मगर इसी लम्हे उम्मा राबिया की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। याज की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली को मजबूती से पकड़ा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मुझे आजमाइश में साबित कदम रख। शाम को जब वो घर लौटा तो इसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। उम्मा राबिया ने फौरन महसूस कर लिया, अयाज आज दिल बोझल लग रहा है। क्या बात है? अयाज ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, फिर सारी बात सच सच बयान कर दी। उम्मा राबिया की आंखें भर आईं, मगर इन आंसुओं में दुख नहीं, फख्र था। बेटा, आज तूने मुझे जिंदा कर दिया। अल्लाह तेरे इस फैसले का बदला जरूर देगा। अगले दिन अयाज ने फैसला किया कि वो सोने की थैली के मालिक को तलाश करेगा। वो बाजार गया, हर दुकान पर जाकर पूछा। कुछ लोग लालच में झूठ बोलने लगे, मगर अयाज ने निशानी पूछकर सबको रद्द कर दिया। इसी दौरान गांव में एक थुका हुआ सा मुसाफिर दाखिल हुआ। उसके कपड़े कीमती थे, मगर चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो हर शख्स से कुछ पूछता, मगर जवाब पाकर भी मुतमईन न होता। अयाज का दिल गवाही देने लगा कि शायद यही वो शख्स है। वो इसके करीब गया और आहिस्ता से बोला, क्या आपकी कोई कीमती चीज गुम हुई है? मुसाफिर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हाँ, मेरी सोने की थैली, वो मेरे बाप की इमानत थी। अगर वो न मिली तो मैं सब कुछ खो दूंगा।
अयाज ने निशानी पूछी और मुसाफिर ने बिल्कुल दरस्त निशानी बता दी। अयाज चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। उसके सामने खड़ा मुसाफिर उम्मीद और खौफ के बीच झूल रहा था। उसकी आंखों में वो बेबसी साफ दिखाई दे रही थी जो किसी कीमती इमानत के खो जाने से जन्म लेती है। अयाज के हाथ गैर इरादी तौर पर इस थैली की तरफ बढ़ गए जो उसने अपने कपड़ों में छुपा रखी थी, मगर इसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। ये सिर्फ सोने की थैली नहीं थी, बल्कि एक आजमाइश थी। अयाज ने गहरी सांस ली। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं उस अमानत को लौटाकर फिर से वही गरीब चरवाहा रह जाऊंगा, या इस आजमाइश में कामयाब होकर अल्लाह की रजा पालूंगा? इसने आहिस्तगी से कहा, आप जरा मेरे साथ चलें। मुसाफिर ने हैरत से अयाज को देखा, मगर बना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ा। वो दोनों बाजार के शोर से निकलकर गांव की एक खामोश गली में आ गए। अयाज ने उधर उधर देखा, फिर थैली निकाली और मुसाफिर के सामने रख दी। क्या ये वही थैली है? मुसाफिर ने जैसे ही थैली देखी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से थैली खोली, सोने के सकों को देखा और बेअख्तियार जमीन पर बैठ गया। हाँ, यही है, यही मेरे बाप की इमानत है। उसने फौरन अयाज के पांव पकड़ लिए। बेटा, तुम नहीं जानते तुमने मेरे साथ क्या एहसान किया है। मैंने सोच लिया था कि अब सब खत्म हो गया। अयाज ने फौरन उसे उठाया। नहीं, मेरे पांव न पकड़े, ये मेरा फर्ज था। ये मंजर कुछ गांव वालों ने देख लिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होने लगे। मुसाफिर ने ऊंची आवाज में सबके सामने ऐलान किया, ये नौजवान अयाज, सिद्क आबाद का चरवाहा, उसने मेरी सोने की थैली मुझे वापस लौटा दी। हालांकि वो चाहता तो उसे रख सकता था। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई हैरान था, कोई शर्मिंदा और कोई खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। कुछ वही लोग भी थे जिन्होंने झूठ बोलकर थैली पर हक जताने की कोशिश की थी। मुसाफिर ने अपनी जेब से कुछ सके निकाले और अयाज की तरफ बढ़ाए। ये रख लो बेटा, इनाम समझकर। अयाज ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं ले सकता। जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, इस पर दुनिया का इनाम लेना मुझे मुनासिब नहीं लगता। ये सुनकर उम्मा राबिया के अल्फाज जैसे फजा में गूंज उठे, हराम से बचना ही असल दौलत है। मुसाफिर की आंखों में अयाज के लिए इज्जत और बढ़ गई। बेटा, तुम जैसे लोग अब बहुत कम रह गए हैं। ये खबर पूरे सिद्क आबाद में फैल गई। गांव के लोग जो पहले अयाज को सिर्फ एक गरीब चरवाहा समझते थे, अब उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे। मगर हर दिल एक जैसा नहीं होता। गांव में एक शख्स था, कमालदीन। वो बज़ाहिर नेक दिखाई देता था, मगर दिल में हसद भरा हुआ था। उसे ये बात हजम न हुई कि एक गरीब चरवाहा इतनी इज्जत पा जाए। वो दिल ही दिल में जलने लगा। कमालदीन ने सोचा, अगर ये लड़का इतना ही ईमानदार है तो क्यों ना उसकी ईमानदारी को आजमाइश में डाला जाए। चंद दिन बाद कमालदीन ने जानबूझकर अपनी एक कीमती बकरी अयाज के हवाले की। बकरी वाकई कीमती थी, मगर कमालदीन का इरादा साफ नहीं था। अयाज रोज की तरह बकरियों को चरागाह ले गया। उस दिन जंगल में गैर मामूली खामोशी थी। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई और इससे पहले कि अयाज कुछ समझ पाता, एक दरंदा हमला आवर हुआ। भीड़ें इधर उधर भागने लगी। अयाज ने पूरी कोशिश की, मगर कमालदीन की बकरी शदीद जख्मी हो गई और कुछ देर बाद मर गई। अयाज के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया। शाम को वो बकरी का लाशा लेकर कमालदीन के घर पहुंचा। गांव के लोग भी जमा हो गए। अयाज ने सिर झुकाकर सच सच सारी बात बयान कर दी। ये मेरी कोताही नहीं थी, मगर जिम्मेदारी मेरी थी। जो भी फैसला आप करें, मुझे कबूल है। कमालदीन को यही मौका चाहिए था। वो चीख उठा देखा, यही है उसकी ईमानदारी। पहले सोने की थैली का ढोंग और अब मेरी कीमती बकरी मार दी। लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ अयाज के हक में थे, कुछ खामोश तमाशाई बने रहे। अयाज ने पुरस्कौन आवाज में कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी भीड़ों में से एक बकरी आपको दे दूंगा। यह सुनकर उम्मा राबिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने बेटे को नहीं रोका। वो जानती थी कि सच्चाई की कीमत कभी कभी कुर्बानी होती है। कमालदीन ने गुरूर से कहा, मुझे तुम्हारी बकरी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये मामला अब गांव के बुजुर्गों तक पहुंच चुका था। फैसला होना बाकी था और अयाज की सच्चाई एक बार फिर कड़े इम्तिहान में थी। अयाज इस रात सो न सका। वो आसमान की तरफ देखता रहा और दिल ही दिल में दुआ करता रहा, या अल्लाह, तो सब जानता है। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी लाज रखना। रात की खामोशी सिद्क आबाद पर छाई हुई थी।
आसमान पर चमकते सितारे गविया अयाज के दिल की गवाही दे रहे थे। वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी नजरें आसमान पर जमी हुई थीं, मगर दिल में तूफान बरपा था। कमालदीन की बकरी का वाकया इसके जहन में बार बार गर्दिश कर रहा था। वो जानता था कि सच उसके साथ है, मगर यह भी जानता था कि दुनिया में सच हमेशा फौरन कबूल नहीं किया जाता। एमा राबिया खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। बेटा, फिक्र मत करो। जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसका मामला खुद संभालता है। अयाज की आंखों में नमी आ गई। उम्मा, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे डर है कि कहीं लोग सच से बदजन ना हो जाएं। अम्मा राबिया ने उसके सर पर हाथ रखा। सच कभी बदनाम नहीं होता, बस वक्त लेता है। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों की मजलिस लगी। गांव के सब लोग जमा थे। एक तरफ ओयाज सिर झुकाए खड़ा था, दूसरी तरफ कमालदीन, जिसके चेहरे पर गुस्सा और जद साफ नजर आ रही थी। बुजुर्गों ने सबसे पहले कमालदीन को बोलने का मौका दिया। कमालदीन ने बुलंद आवाज में कहा, यह लड़का खुद को बहुत ईमानदार जाहिर करता है, मगर मेरी कीमती बकरी उसी की लापरवाही से मरी है। मुझे इंसाफ चाहिए। फिर अयाज को बुलाया गया। अयाज ने पुरस्कून मगर मजबूत आवाज में कहा, मैंने जो देखा, जो हुआ, सब सच सच बयान कर दिया है। अगर मुझसे कोई गलती साबित हो जाए तो मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। बुजुर्गों ने चरवाहों, गांव वालों और उन लोगों की गवाही ली जो इस दिन चरागाह के करीब थे। कुछ चरवाहों ने बताया कि इस दिन वाकई जंगल में दरिंदों की हरकत गैर मामूली थी। एक बूढ़े चरवाहे ने कहा, मैं अयाज को बरसों से जानता हूं, उसने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का वाकया पेश आया। वही मुसाफिर अब्दुल करीम, जिसे अयाज ने सोने की थैली वापस की थी, अचानक मजलिस में आ पहुंचा। गांव वाले हैरान रह गए। उसने आगे बढ़कर बुजुर्गों को सलाम किया और कहा, मैं गवाही देना चाहता हूं। बुजुर्गों ने इजाजत दी। अब्दुल करीम ने ऊंची आवाज में कहा, अगर दुनिया में ईमानदारी की कोई मिसाल है तो वो यही नौजवान अयाज है। जिस शख्स के पास मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी आ सकती थी, उसने उसे लौटा दिया। जो शख्स सोने को ठुकरा सकता है, वो बकरी के मामले में कैसे बेईमान हो सकता है। मजलिस में खामोशी छा गई। कमालदीन के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। बुजुर्गों ने आपस में मशूरा किया। फिर फैसला सुनाया गया। अयाज बेगुनाह है। ये एक हादिसा था, जर्म नहीं। ये सुनकर अयाज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया, मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब्दुल करीम ने दोबारा बात की इजाजत मांगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं एक ताजिर हूं और मुझे एक ईमानदार शख्स की जरूरत है जो मेरे कारोबार की निगरानी करे। अयाज, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो। ये सुनकर गांव में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये अयाज के लिए बहुत बड़ी पेशकश थी। शहर की जिंदगी, आराम, दौलत, सब कुछ उसके सामने था। अयाज ने उम्मा राबुहा की तरफ देखा। उम्मा की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। फैसला तुम्हारा है बेटा। अयाज ने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं शहर जा सकता हूं, मगर एक शर्त पर। मेरी माँ मेरे साथ होंगी और मैं अपनी ईमानदारी किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल करीम मुस्कुरा दिया। मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था। कमालदीन अब खामोश खड़ा था। जमीर जाग चुका था। वो अचानक आगे बढ़ा, अयाज के सामने आकर सर झुका दिया। अयाज, मैंने तुमसे हसद किया, मुझे माफ कर दो। अयाज ने फौरन उसे उठाया। माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। चंद दिन बाद अयाज और उम्मा राबिया ने सदकाबाद को छोड़ा। रुखसती के वक्त पूरा गांव मौजूद था। वही लोग जो कभी उसे सिर्फ एक गरीब चरवाहा समझते थे, आज फख्र से उसे देख रहे थे। आमा राबुआ ने गांव की तरफ देखकर कहा, यह मिट्टी गवाह है कि सच कभी रायगा नहीं जाता। सालों बाद सिद्क आबाद का नाम दौर दौर तक मशहूर हो गया। लोग कहते थे ये वो गांव है जहां एक ईमानदार चरवाहे ने सच की मिसाल कायम की थी। अयाज शहर में भी वही रहा, सादा, सच्चा और अल्लाह पर यकीन रखने वाला। दौलत आई मगर गुरूर न आया, मकाम मिला मगर आजिजी न गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी वक्ती नुकसान तो दे सकती है, मगर दायमी इज्जत जरूर देती है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर इंजाम रोशन होता है। माँ की दुआ और अल्लाह पर यकीन इंसान को हर आजमाइश में सरखरो कर देता है।